ओके गाइस, तो आज हम एनसीईआरटी का फोर्थ चैप्टर देखेंगे। ठीक है, इसका जो नाम है दैट इज़ गेटिंग टू नो प्लांट्स। जो प्लांट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। बेसिकली प्लांट्स हमने देखे हुए हैं, लेकिन प्लांट्स जो होते हैं उनमें भी तीन कैटेगरी होती है। एक होते हैं हर्ब्स जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, एक होते हैं श्रब, और एक होता है आपका प्रॉपर ट्री। जैसे बेनियान जो होता है, जिसको हम बरगद बोलते हैं, उसका क्या होता है, पेड़ होता है प्रॉपर। जैसे जैसे स्टेम स्ट्रांग होता जाएगा वैसे वैसे वो ट्री बनता जाता है। जो श्रब होता है वो एज कम्पेयर टू ट्री थोड़ा सॉफ्ट होता है, लेकिन व्हेन इट कंपेयर्स टू हर्ब्स ये थोड़ा सा क्या होता है, हार्ड होता है। और जो हर्ब्स होते हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट और ग्रीन कलर का उनका स्टेम होता है। अब हम आगे देखते हैं। जब हम बाहर जाते हैं तो हम जो अपने चारों तरफ पेड़ देखते हैं, हर पेड़ बहुत अलग अलग होता है। ठीक है, कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, और कुछ कैसे होंगे, बहुत बड़े होते हैं। हाइट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, कुछ बहुत छोटे कुछ बहुत बड़े होते हैं। जबकि कुछ जो होते हैं वो तो ग्रीन कलर के पैचेस वाले होते हैं। ठीक है, जैसे छोटे छोटे से आपने देखे होंगे, इतने छोटे छोटे से प्लांट्स उग जाते हैं। ये छोटे छोटे से प्लांट्स नहीं होते हैं, दीज ऑल आर ग्रीन पैचेस। सम हैव ग्रीन लीव्स, कुछ की हरी पत्तियां होती हैं, जबकि कुछ की कैसी होती है, रेडिश वन, रेड कलर का सा शेड नहीं होता है पत्तियों में। ठीक है, सम हैव ह्यूज रेड फ्लावर्स, किसी के फ्लावर्स जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, और जबकि किसी में क्या होता है, कोई भी फ्लावरिंग नहीं होती है। वी डू सी ए वेराइटी ऑफ प्लांट्स एग्जिस्टिंग ऑल अराउंड अस। हमारे आसपास बहुत सारी वेराइटीज़ देखने को मिलती हैं। कई फ्रूट्स कैरी करते हैं, कई फ्रूट्स कैरी नहीं करते, कई ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, कई मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं। इवन हमारे घर में भी, स्कूल ग्राउंड में भी। ठीक है, जब भी हम कहीं दूसरे रास्ते पे जाते हैं या पार्क जाते हैं, गार्डन जाते हैं, हर जगह हमको अलग अलग वेराइटीज़ प्लांट्स की देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट पार्ट जो होते हैं प्लांट के वो कौन कौन से होते हैं। रूट होता है, स्टेम होता है, लीव्स होती है, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, सीड होता है। ठीक है, ये किस में हेल्प करेगा कि आप, हर प्लांट जो होता है ना, ज़रूरी नहीं वो फ्लावरिंग हो, तो उसमें क्या होगा, एक टाइम के बाद बर्ड्स डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लावरिंग रुक जाती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, कुछ क्रीपर्स होते हैं, कुछ क्लाइंबर्स होते हैं। तो डिफरेंस जो होता है हर प्लांट में बहुत ज़्यादा होता है। कैन यू लेवल द स्टेम, ब्रांच, रूट, लीफ, फ्लावर, फ्रूट ऑफ द प्लांट। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है, नीचे का पूरा पोर्शन होता है आपका रूट पोर्शन। जो रूट होता है उसमें भी कैटेगराइजेशन होता है, प्राइमरी रूट होती है और सेकेंडरी रूट होती है। जो प्राइमरी रूट होती है ना वो आपकी मेन रूट होगी। ठीक है, सबसे लंबी रूट होती है, ये आपकी पूरी क्या है, प्राइमरी रूट है, जो पूरा एक मेन रूट जो होती है। और उसके साइड से जो अलग अलग रूट्स निकलती हैं इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी रूट या फिर एडवेंटिशियस रूट्स। इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये होता है अपना स्टेम। ठीक है, स्टेम के बाद क्या होते हैं आपके, ये पत्तियाँ आ गई, पत्तियों के बाद ये फ्रूट डेवलपमेंट हो गया और फ्लावर डेवलपमेंट। ठीक है, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर होती है, रूट, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट एंड लीफ। अब जो स्टेम होता है, यहाँ से लेकर के स्टेम तक वाला जो पोर्शन होता है, फ्लावर या फ्रूट से लेकर के स्टेम तक वाला जो पोर्शन होता है, इसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, शूट सिस्टम। और जो नीचे वाला होता है इसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम। जो स्टेम होता है ना, ये प्रॉपर जो पूरा स्टेम जा रहा है, इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है नोड और एक होता है इंटरनोड। ठीक है, नोड होती है जो पत्तियां होती है ना, ये पत्तियों का स्टॉक है, ये पत्तियों का स्टॉक है। यहाँ से छोटी छोटी सी पत्तियां निकलती दिखेंगी आपको, बहुत छोटी छोटी पत्ती होती हैं, ये होती है आपकी नोड पोर्शन। ठीक है, जहाँ पे पत्ती का जो स्टॉक होता है, नीचे वाला जो डंठल होता है जो अटैच होता है, वहाँ से जो छोटी छोटी पत्तियां निकलती हैं उन्हें हम बोलते हैं नोड्स। और दो नोड्स के बीच में जो गैप होता है दैट इज कॉल्ड योर इंटरनोड्स। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे प्लांट्स के तीन पार्ट दिखाए हैं, हर्ब्स होते हैं, श्रब होती है और ट्रीज होते हैं। ठीक है, अब अगर हम स्टेम को क्लोजली देखें और ब्रांचेस को देखें, प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू, जो प्लांट्स होते हैं वो हमसे भी ज़्यादा हाइट में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। प्लांट्स दैट आर अबाउट योर साइज, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हमारी हाइट के जितने होते हैं, साइज़ के जितने होते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा हाइट में बड़े होते हैं। अब जो प्लांट छोटा होगा, एक तो प्लांट इतना सा है, एक प्लांट इतना है और एक प्लांट बहुत बड़ा है, तो इनका स्टेम कैसा होगा, प्लांट की हाइट के हिसाब से वैसा होता चला जाएगा। कुछ के स्टेम जो होते हैं वो बिल्कुल इरेक्ट होते हैं, सीधे खड़े रहते हैं। कुछ के जो होते हैं वो हल्के से ऐसे मुड़ जाते हैं, और कुछ के बहुत ज़्यादा टेंडर होते हैं, जैसे बहुत सॉफ्ट होता है, जैसे तुलसी होती है, तुलसी का जो स्टेम होता है दैट इज़ वेरी सॉफ्ट।
और कुछ जो होते हैं उनके जो स्टेम होता है बहुत हार्ड होता है। जैसे अगर हम बेनियान ट्री की बात करें, बरगद का पेड़, उसका स्टेम कैसा होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। अब यहाँ पे टोमेटो है, मैंगो है और लेमन है। मैंगो ऑब्वियसली एक अच्छा खासा ट्री होता है, ठीक है, तो इसकी हाइट क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। जो टोमेटो होता है इट जस्ट लाइक अ श्रब स्ट्रक्चर, तो ये कैसा होता है, छोटा होता है। लेमन जो होता है ये ऑलमोस्ट हमारी हाइट का होता है। लेमन हो गया, मेहंदी हो गई, ये बहुत एक्चुअली टोमेटो जो होता है दैट यू कैन कॉल हर्ब, और जो लेमन होता है दैट्स योर श्रब। इनका जो टोमेटो का जो स्टेम होता है वो कैसा होगा, ग्रीन होगा, बिल्कुल सही बात है। और इसका जो स्टेम होगा वो सॉफ्ट होता है, यानी कि टेंडर होता है। और जो थिक और हार्ड होगा वो किसका होगा, मैंगो का। थिक भी होता है, कैसा होता है, हार्ड होता है। और जो लेमन होता है उसका जो स्टेम होता है वो हार्ड तो होता है, लेकिन ब्रांचेस जो होती हैं वो कहाँ पे आती हैं, जो स्टेम का नीचे का बेस होता है वहाँ पे इसकी ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है। ये जो होता है मैंगो, ये स्टेम से ऊपर की तरफ जाता है। कहाँ जाएगा, स्टेम से ऊपर की तरफ। यहाँ पे कैटेगराइजेशन किया हुआ है, टोमेटो जो होता है वो आपका हर्ब प्लांट है, और जो लेमन होता है वो आपका श्रब प्लांट है, और जो मैंगो है वो आपका ट्री प्लांट है। टेक केयर दैट द स्टेम डजंट ब्रेक। ओके, ओके, इसमें बोला है टेक केयर दैट द स्टेम डजंट ब्रेक, हग द टॉल प्लांट्स टू सी हाउ देयर थिक स्टेम्स आर। मतलब आप जब किसी भी प्लांट को टच करके देखेंगे तो उसमें बेसिकली आपको ये पता चलेगा कि उनका जो स्टेम है वो कितना टेंडर है और कितना ज़्यादा थिक है। वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें ब्रांचेस जो होती हैं बिल्कुल नीचे से ग्रो करती हैं, ठीक है, और कुछ में ऐसा होता है जो मिड से ग्रो करती हैं, और कुछ में ऐसा होता है जो बिल्कुल ऊपर ही ऊपर रहती हैं। जैसे अगर आप नारियल का पेड़ देखें तो उसमें जो लीव्स होती हैं बिल्कुल एपिकल पोर्शन पे होती है, बिल्कुल ऊपर वाले पे। कुछ जो होती हैं वो बिल्कुल ग्राउंड से अटैच होती हैं एंड हायर अप ऑन द स्टेम, और धीरे 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 वो स्टेम में ऊपर की तरफ जाती हैं। वी विल नाउ ग्रुप अप ऑल द प्लांट्स ऑन ऑब्जर्वेशन। ग्रुपिंग करते हैं हम। कुछ एग्जांपल्स हैं नीचे। अब यहाँ पे देखिए, कॉलम एक जो है उसमें 2 and 3 फॉर मैनी मोर प्लांट्स फिल कॉलम फॉर द सेक्शन। कुछ प्लांट जो होते हैं उनको क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरीज में। किस पे, हर्ब्स में, श्रब्स में और ट्रीज में, ठीक है। ये क्या है, आपका हर्ब प्लांट है। क्यों है ये हर्ब प्लांट, इसका स्टेम देखिए कितना सॉफ्ट है, ठीक है, और पत्तियां जो है वो नीचे से भी आ रही है, मिड में भी जा रही है और ऊपर भी जा रही हैं। ये क्या है, श्रब प्लांट है, बंच लाइक स्ट्रक्चर है, स्टेम थोड़ा सा हार्ड हो गया। ये आपका प्रॉपर क्या है, ट्री स्ट्रक्चर, इसका स्टेम बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है यू मे ऑल्सो यूज वीड्स विथ सॉफ्ट स्टेम फॉर द एक्टिविटीज़। वीडीसाइड्स होते हैं जो जंगली प्लांट्स होते हैं जो अपने मेन प्लांट के साथ एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है। जैसे आम के पौधे के पास अगर छोटे छोटे पौधे और उग जाएं, दैट्स कॉल्ड योर वीडीसाइड। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब। जिन प्लांट्स का ग्रीन स्टेम होता है, ध्यान रखिएगा, और टेंडर स्टेम होता है, उन्हें हम बोलते हैं हर्ब्स, ठीक है। ये यूजुअली कैसे होते हैं, हाइट में छोटे होते हैं, ये ज़्यादा बड़ी हाइट के नहीं होते, और इनकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती हैं। यूजुअली शॉर्ट होते हैं और इनकी बहुत ज़्यादा फैली हुई ब्रांचेस नहीं होती। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो ब्रांचेस को, स्टेम का जो बेस होता है ना, बिल्कुल नीचे वाला जो हिस्सा होता है जहाँ पे यहाँ स्टेम ख़त्म होता है और यहाँ से रूट स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से ये अपनी लीफ को स्टार्ट करते हैं। द स्टेम इज़ हार्ड बट नॉट वेरी थिक। स्टेम जो होगा इनका थोड़ा सा मोटा होता है लेकिन बहुत ज़्यादा थिक नहीं होता। ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, श्रब, ठीक है। इनकी जो झाड़ियाँ होती हैं वो नीचे से शुरू होती है, मतलब पत्तियाँ यहाँ से शुरू होंगी। स्टेम थोड़ा सा हार्ड होगा लेकिन बहुत ज़्यादा थिक नहीं होता है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, श्रब। कुछ प्लांट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, इनका स्टेम हार्ड भी होता है और थिक भी होता है। जो स्टेम्स होते हैं उनकी जो ब्रांचेज होती हैं ऊपर वाले भाग में, वो बहुत ज़्यादा गुच्छा बना लेती है एज़ कम्पेयर टू द ग्राउंड, ठीक है। नीचे वाले हिस्से की बजाय जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें ब्रांचेस जो होती हैं बहुत गुच्छा लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रीज। बेस्ड ऑन द वर्ब कैरेक्टरिस्टिक्स यू कैन क्लासीफाई द प्लांट्स लिस्टेड बाय यू, ठीक है। अब हम प्लांट जो है उनको ईजिली क्लासीफाई कर सकते हैं। पहली वंडर्स व्हाट काइंड ऑफ स्टेम, द मनी प्लांट, बीन स्टॉक, गोड प्लांट, ग्रेप वाइन्स,
Do observe some of these plants and how are these different from a herb, a shrub or a tree. Why do you think some of them need support to climb upwards? अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, जैसे मनी प्लांट है, जो मनी प्लांट होता है ये इसका आपने देखा होगा बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन ये क्या होता है आपका क्लाइंबर होता है, यानी कि इसको चढ़ने के लिए एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। जो गॉड प्लांट होता है वो ज़मीन पे फैले रहते हैं, ठीक है। ग्रेप वाइन ऊपर चढ़ती है। प्लांट्स विद वीक स्टेम्स दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ज़मीन पे ऐसे फैले हुए रहते हैं, जैसे तरबूज की बेल होती है, खरबूज की बेल होती है, ये बहुत भारी होता है तो ये क्या ज़मीन पे पड़े रहते हैं। जैसे कद्दू होता है, पम्पकिन जिसको बोलते हैं, इनका स्टेम क्या होता है बहुत ज़्यादा वीक होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ नहीं जा सकती, तो इसीलिए क्या रहती है ग्राउंड पे पड़ी रहती हैं, इन्हें हम बोलते हैं क्रीपर। जबकि जो सपोर्ट लेती हैं और ऊपर चढ़ती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं क्लाइंबर्स, या वैसे भी समझ सकते हैं क्लाइंब यानी कि चढ़ना, ठीक है, क्रीप यानी कि क्रॉल करना। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब श्रब एंड ट्रीज। ये जो होते हैं क्रीपर्स और क्लाइंबर्स, ये हर्ब से, श्रब से और ट्रीज से बहुत अलग होते हैं। परहैप्स देयर आर सम प्लांट्स इन योर स्कूल एंड होम। ओके, राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 2 ट्रीज, श्रब, हर्ब, क्रीपर्स ग्रोइंग इन योर हाउस एंड स्कूल। वो एक एक्टिविटी है। जैसे ये देखिए, ये क्या है, क्रीपर है। क्यों? क्योंकि ये ज़मीन पे इस तरीके से लेटा हुआ है, इनका स्टेम जो होता है बहुत वीक होता है। ये क्या है, क्लाइंबर, ये ऊपर चढ़ रही है एक सपोर्ट के साथ। अब हम बात करेंगे स्टेम के बारे में। हर प्लांट का जो स्टेम होता है ना वो बहुत अलग अलग होता है, ठीक है। नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड पार्ट बोर्न बाय द स्टेम। सो यहाँ पे दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, एक ग्लास लेंगे, ठीक है, वाटर लेंगे, रेड और ब्लू इंक लेंगे और एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्टेम लेंगे। अब जो ग्लास है उसको 1/3 भर देंगे हम पानी से, और उसमें क्या करेंगे, रेड और जो ब्लू इंक है उसको डाल देंगे। ये आपने बीकर लिया, पानी को इसमें आपने 1/3 भर दिया यहाँ पे, इसमें हम क्या करेंगे, रेड या फिर ब्लू जो इंक है उसको डाल देंगे। अब हमने जो बहुत सॉफ्ट स्टेम लिया था उसका जो बेस है, ठीक है, उसको हम कट करेंगे और उसको ग्लास में डालने के बाद देखेंगे कि क्या होता है। नाउ ऑब्जर्व द सेटअप। जो कलर है वो स्टेम के अंदर गया या नहीं गया। कलर जो है वो धीरे धीरे स्टेम के अंदर जाने लगता है। यू विल फाइंड दैट द कलर राइजेज इन द स्टेम। जो हमने ब्लू रेड कलर डाला था वो स्टेम के ऊपर धीरे धीरे अब चढ़ने लगा है। इफ़ दिस इज़ केप्ट फॉर ए लॉन्गर पीरियड, अगर इसी स्टेम को हम जो बेस में हमने कट किया था उसको हम लंबे टाइम तक ऐसे ही कलर वाले सोल्यूशन में रखें, तो जो कलर है, द कलर अपीयर्स इन द वेन्स ऑफ लीव्स। वेन्स क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये कोई पत्ती है, ठीक है, इसकी जो ये छोटी छोटी सी लाइंस होती है ना, इन्हें हम बोलते हैं वेन्स, ठीक है। तो धीरे धीरे स्टेम के थ्रू जो कलर है वो पत्तियों की जो वेन्स है वहाँ तक पहुँचना चालू हो जाएगा। हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर। ये कलर जो है वो धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचा कैसे। इस एक्टिविटी से आप ये मालूम करोगे कि जो स्टेम होता है ना ये अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है। किसकी? पानी की। प्लांट्स में 2 एक्टिविटीज़ होती हैं, एक तो होता है जाइलम को लेके और एक होता है फ्लोएम को लेके, ठीक है। कई बार सीटेट ने पूछा भी है कि जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है ना प्लांट में वो कैसे होता है, वो हमेशा होगा जाइलम से, और जो फूड ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हमेशा होगा फ्लोएम से। जो जाइलम होता है ना इसमें यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, यानी कि ये हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ पानी को पहुंचाएगा। सेम लाइन यहाँ लिखी है, अपवर्ड मूवमेंट पानी की जो किसके थ्रू होगी, स्टेम के थ्रू। वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वो कहाँ तक जाएंगे, पत्तियों में। आपने क्या किया, बीकर लिया था हमने, ठीक है, इस बीकर के अंदर पानी डाला, पानी के अंदर हमने स्टेम को थोड़ा सा कट करके डाला, और इसी बीकर में क्या था, सोल्यूशन था, कौन सा, रेड और ब्लू कलर का। अब जब वो धीरे धीरे उसमें मूवमेंट होने लगी, पानी अंदर जाने लगा, ये पानी कहाँ पे पहुँच गया, पत्तियों की वेन्स तक, ठीक है। और जो वाटर और मिनरल्स हैं वो धीरे धीरे पत्तियों में पहुँचने लगे। एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटैच टू द स्टेम, और स्टेम से प्लांट्स के जो दूसरे पार्ट्स भी अटैच होते हैं वहाँ पे भी ये कलर सॉल्यूशन धीरे धीरे पहुँचने लगा। वाटर मूव्स अप द स्टेम एंड रीचेज लीव। जो पानी है वो धीरे धीरे स्टेम में ऊपर पहुँचता है और पत्तियों तक पहुँच जाता है। ए लार्ज व्यू ऑफ ओपन एंड ऑफ स्टेम। ये जो स्टेम है इसका जब लास्ट में सेक्शन कटिंग करके देखी गई तो वो कैसा दिखाई दिया, इस तरह से कलरफुल रिंग्स जो है इसमें जाइलम की वो दिखाई दी। अब हम बात करेंगे लीफ के बारे में। ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक।
जो लीव्स होती हैं उनकी साइज़ अलग होती है, उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, उनका शेप अलग होता है और हर लीव का कलर अलग अलग होता है। जो पार्ट लीव का अटैच होता है, ठीक है, स्टेम से, उसे हम बोलते हैं पेटियोल। ये स्टेम है, ठीक है। यहाँ से आपका जो लीव का जो पार्ट अटैच होगा, ये लीव है, ये जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, पेटियोल, ठीक है। लीव का नीचे वाला पोर्शन जो स्टॉक पोर्शन होता है, जो स्टेम से अटैच होता है, उसे हम बोलते हैं पेटियोल। और जो ब्रॉड ग्रीन पोर्शन होता है, आगे वाला जो पोर्शन होता है, ये इसे हम बोलते हैं लेमिना, ठीक है। पेटियोल होता है ये वाला पोर्शन जो स्टॉक से जुड़ा रहता है, और ये आगे वाला जो पोर्शन होता है इसे हम बोलते हैं लेमिना। अब ये जो पार्ट्स होते हैं लीव्स में, इनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हर पत्ती जो होती है उसमें पेटियोल होता है। तो अब हम देखेंगे, ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन होता है दिस इज कॉल्ड योर पेटियोल, ये आपका स्टेम हो गया। और ये जो आगे वाला पोर्शन है चौड़ा वाला, ये होता है लेमिना। और ये जो पतली पतली लाइंस होती हैं इनको हम बोलते हैं वेन्स। लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग इट्स इम्प्रेशन। अब यहाँ पे बोला है एक लीफ है जिसको आप वाइट शीट के नीचे रखो, किसकी, पेपर की, और इस शीट इन योर नोटबुक। किसी भी पत्ती को जो है वो वाइट शीट के नीचे रखो या फिर आपकी जो नोटबुक है उसमें अंदर रख दो। होल्ड इट इन प्लेस एज शोन इन फिगर 4.9। होल्ड योर पेंसिल टिप साइडवेज एंड रब इट ऑन द पोर्शन ऑफ द पेपर हैविंग द लीफ बिलो इट। अब क्या करना है, पत्ती को आपने इस पेपर के नीचे रखा, ठीक है, एक पेंसिल ली, पेंसिल से जो पत्ती है उसको ऐसे ऐसे रब करके उसकी ड्राइंग करनी है, ठीक है, रब करना है उसके ऊपर। डिड यू गेट एन इम्प्रेशन विद सम लाइन्स इन इट। ऊपर जो है उसके पेपर के ऊपर कुछ इम्प्रेशन आया, और वाकई में ये बिल्कुल सिमिलर था जो पत्ती शीट के नीचे रखी हुई थी। ये जो पत्तियाँ आएंगी जब आप ड्रॉ करेंगे पेंसिल से, तो ये जो लाइन्स आएंगी इन्हें हम क्या बोलते हैं, वेन्स, ठीक है। और इसी वेन्स में क्या होता है, ये देखिए, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई, ये पेटियोल है, ये लेमिना है। बीच में जो एक ये लंबी सी लाइन जाती है ना, इसे हम बोलते हैं मिडरिब। एक लंबी जो लाइन जाती है इसे हम बोलते हैं मिडरिब। और यहाँ से जो छोटी छोटी लाइंस निकलती हैं इन्हें हम बोलते हैं वेन्स, ठीक है। जब आप पेपर पर ड्रॉ करेंगे पत्ती को नीचे रख के, तो ये जो वेन्स हैं वो ईजिली विजिबल होती हैं। और एक प्रोमिनेंट लाइन होती है बीच में जिसे हम क्या बोलते हैं, मिडरिब, ठीक है। अभी समझाया, जो प्रोमिनेंट अलग से दिखती हुई लाइन होती है। द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन ए लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन। अब ये जो पत्तियाँ हैं, पत्तियों में जो लाइन लाइन होती हैं, ये हर पत्ती में अलग अलग इनका एक इन्फ्लोरेसेंस होता है, ठीक है। हर लीफ में ये अलग अलग तरीके से अरेंज होती हैं, इसमें ऐसे हैं, किसी में ऐसे होंगी, हर लीफ में अलग अलग स्ट्रक्चर होती है। तो ये इस पूरी स्ट्रक्चर को जो लीफ के अंदर है इसे हम बोलते हैं लीफ वेनेशन, ठीक है। अगर डिज़ाइन जो होती है मिड रिब के चारों तरफ अगर नेट जैसी हो तो उसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट, ठीक है। इस मिड रिब के चारों तरफ, ये मिड रिब है, इसके चारों तरफ अगर वेन्स की स्ट्रक्चर नेट के जैसी होती, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। अगर लीफ जो होती हैं, घास की अगर पत्तियों को देखें तो आपने देखा होगा जो वेन्स होती हैं वो एक दूसरे से पैरेलल होती हैं। वेन्स जो होती हैं वो एक दूसरे से पैरेलल होती हैं, इसे हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। बेसिकली इसमें ये कन्वे करने की कोशिश की है, जो ग्रास है उसका जो वेन डायग्राम होता है, मतलब वेन पत्तियों में जो वेन्स होती है वो कैसे अरेंज होती है, पैरेलल वेनेशन में। हर पत्ती का जो वेनेशन होता है वो बहुत ज़्यादा अलग होता है, और हर प्लांट की पत्ती बहुत अलग होती है। ये मिडरिप हो गई आपकी, ये आपकी वेन्स होती हैं, ठीक है। इधर जो है दिस इज़ योर रेटिकुलेट वेनेशन, ये देखिए ये ऐसे है, ये ऐसी है, दिस इज़ कॉल्ड योर रेटिकुलेट स्ट्रक्चर। और यहाँ पे जो है आपका ये पैरेलल स्ट्रक्चर होती है, एक लीफ ऐसे जा रही है, एक लीफ ऐसे जा रही है, वेनेशन बहुत अलग होता है। कुछ प्लांट जो होते हैं उनमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है, और कुछ प्लांट जो होते हैं उनमें पैरेलल वेनेशन होता है। अब है वी विल रिक्वायर ए हर्ब, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स एंड थ्रेड। अब हम क्या लेंगे, एक हर्ब लेंगे, कोई भी एक हर्ब प्लांट लेंगे, 2 ट्रांसपेरेंट पॉली बैग लेंगे, और एक क्या करेंगे, धागा लेंगे, ठीक है। अब हम इस एक्टिविटी को जो करेंगे वो दिन के टाइम करेंगे, और जब धूप अच्छी खासी होगी। एक हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट लेते हैं दैट हैज़ बीन ग्रोइंग इन द सन। अब हम जो हर्ब प्लांट लेंगे वो एक बहुत हेल्दी प्लांट लेंगे जो कि सन में, मतलब सूर्य में आराम से अच्छा खासा ग्रो किया हुआ प्लांट है।
एनक्लोज ए लीफी ब्रांच ऑफ द प्लांट इन ए पॉलीथीन कवर। अब हम क्या करेंगे, जो प्लांट हेल्दी प्लांट हमने लिया है उसकी एक ब्रांच जो है उसको पॉलीथीन में अच्छे से कवर कर देंगे। एंड टाई अप इट्स माउथ एज शोन इन फिगर 4.11। और जब हम इस पत्ती को थैली में बंद कर देंगे तो इसके ऊपर क्या करेंगे, धागा लगा के उसको अच्छे से कवर कर देंगे। सेम गोज विथ टाई अप द माउथ ऑफ अनदर एम्प्टी पॉलीथीन कवर एंड कीप इट ऑल्सो इन द सन। जो दूसरी पॉलीथीन है उसको भी हम सेम ऐसे ही बांध देंगे और उसको भी हम धूप में रख देंगे, लेकिन वो पॉलीथीन जो होगी बिल्कुल खाली होगी, उसके अंदर पत्ती नहीं होगी। कुछ घंटे बाद हम देखेंगे कि जो इनर सरफेस है कवर की उसमें क्या देखने को मिलेगा, धीरे धीरे उसमें पानी की जो ड्रॉपलेट्स हैं वो आ रही हैं। ठीक है, हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर। जैसे ही आप पॉलीथीन को रिमूव करोगे तो उस पर क्या होगा, पत्ती पे छोटी छोटी सी पानी की बूंदें होंगी। ये जो वाटर है जो पत्तियों से आता है इसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो प्लांट्स हैं उनकी पत्तियों से पानी बाहर आने लगता है, किसके थ्रू, वेपर के थ्रू। और वो क्या होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वाटर रिलीज करते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू, एयर प्रोसेस के थ्रू। लेट सपोज आपने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया, तो जब आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी लेंगे, जितनी आपको रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा अगर आप पानी पियेंगे तो क्या करेंगे, वॉमिट करेंगे। सेम प्लांट्स में होता है, अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा पानी ले लेते हैं तो उस पानी को बाहर रिलीज़ करने के लिए क्या करते हैं, छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में ट्रांसपिरेशन के थ्रू उस पानी को बाहर निकालते हैं। वाई डिड वी टाई अ कवर अराउंड द लीव्स, वुड वी हैव सीन द वाटर इवेपोरेट इफ वी हैडंट नोटिस अ पॉलीथीन कवर। ठीक है, ये देखिए ऐसे हमने पॉलीथीन कवर को बांधा था, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन कवर को, इसके ऊपर जो है छोटी छोटी सी वाटर ड्रॉपलेट्स आ गई थी। व्हाट मेक्स द वाटर अपीयर ऑन द पॉलीथीन बैग, ये पानी आया क्यों इसके ऊपर, हमने वाटर चेंजिंग इनटू डिफरेंट फॉर्म्स इन सम आवर एक्टिविटीज। जो पानी होता है अलग अलग फॉर्म में चेंज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि हम एक एक्टिविटी और करेंगे। जो बेसिकली पत्तियां होती है ना, इनका मेन काम होता है जो खाना है उसको बनाना। ठीक है, वी वुड रिक्वायर ए लीफ, स्पिरिट, बीकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर, वॉच ग्लास, आयोडीन सोल्यूशन। ठीक है, अब हम जो पत्ती है उसको एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। ये एक टेस्ट ट्यूब ली, ग्रीन कलर की पत्ती ली और इसको क्या किया, टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। अब स्पिरिट जो है उसको डालेंगे किसमें, टेस्ट ट्यूब के अंदर, जैसे पत्ती जो है उसमें कंप्लीटली डूब जाए। अब टेस्ट ट्यूब जो है उसको हमने किस में डाला, बीकर में। पहले टेस्ट ट्यूब में स्पिरिट डाली, स्पिरिट के अंदर पत्ती डाली और इस टेस्ट ट्यूब को हमने बीकर में डाल दिया, जो किससे भरा हुआ था, पानी से, कितना, हाफ फिल्ड। अब हम इस बीकर को गर्म करेंगे जब तक कि ग्रीन कलर जो है पत्ती का वो स्पिरिट में बाहर नहीं आ जाता। ठीक है, जो हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर स्पिरिट लिया था उसमें पत्ती डाली थी, अब हम इस टेस्ट ट्यूब को क्या है, बीकर में अच्छे से गर्म कर रहे हैं। और इसको हम तब तक गर्म करेंगे जब तक ये पत्ती जो है अपना ग्रीन कलर छोड़ के स्पिरिट में नहीं मिक्स कर देती। अब हम लीफ जो है उसको केयरफुली निकालेंगे और इसको पानी से धोएंगे। जब आप इसको वॉच ग्लास पे रख के देखेंगे और आयोडीन सॉल्यूशन को डालेंगे तो आपको ये कैसी दिखाई देगी, ग्रीन कलर की पत्ती ये दिखाई नहीं देगी। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ओके, इसमें जो है पत्ती का जो कलर है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दोज डन इन चैप्टर। ओके, पत्ती जो है वो ब्लू ब्लैक कलर की दिखाई देगी। यहाँ पे देखिए ये जो पत्ती है ये कैसी टर्न हो गई है, ब्लू ब्लैक कलर, क्यों, क्योंकि हमने क्या यूज़ किया था, आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, चैप्टर 1 में भी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था कंपोनेंट्स ऑफ फूड में, कि जो रॉ पोटैटो था उसकी स्लाइस को रखा था, स्टार्च के प्रेजेंस की वजह से हमने आयोडीन सॉल्यूशन यूज़ किया, पोटैटो जो है और उसकी पत्तियां जो है वो कैसी हो जाती हैं, ब्लू ब्लैक। जो लीव्स होती हैं वो खाना प्रिपेयर करती हैं, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट जो है उसकी प्रेजेंस में। लीव प्रिपेयर दियर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस जो इन पत्तियों में प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसकी प्रेजेंस में ये पानी को यूज़ करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके खाना बनाती हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और जो पत्तियां होती हैं उनमें पिगमेंट प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड योर क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल भी अलग अलग होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी। जो क्लोरोफिल सी है वो कॉमनली फाउंड होता है। अब यहाँ पे क्या होगा,
जो लीव्स हैं दे प्रिपेयर दियर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ए ग्रीन कलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम। पत्तियां अपना खाना जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में बनाती हैं, और जो ग्रीन कलर सब्सटेंस होता है उसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। फॉर दिस दे ऑल्सो यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। खाना बनाती कैसे हैं ये, 6 CO2 प्लस 6 H2O। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन जो होती है इस पूरी प्रोसेस में बाहर रिलीज होती है। अब ये क्या बना देंगे, C6H12O6 प्लस 6O2 ग्लूकोज बनाएंगे और ऑक्सीजन। द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स अल्टीमेटली गेट्स स्टोर्ड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो खाना ये पत्तियां बनाती हैं ये खाना कहाँ कहाँ स्टोर होगा, प्लांट के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनमें जाके ये खाना स्टोर हो जाएगा। ठीक है, वी हैव सीन दैट द स्टेम सप्लाइज लीव विद वाटर। हमने देखा कि जो स्टेम होता है वो पत्तियों में पानी को सप्लाई करता है। ठीक है, लीफ यूजेस द वाटर टू मेक फूड। स्टेम से सबसे पहले रूट्स ने पानी लिया, रूट से स्टेम में गया, स्टेम से लीफ में गया। पत्तियों ने पानी को क्या किया, खाना बनाने के लिए यूज किया। यही पत्तियां जब पानी एक्सेस में हो जाता है तो धीरे धीरे ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी को बाहर निकालती हैं, जो वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, पत्ती और तने के ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी देखते हैं। अब हम बात करेंगे रूट्स के बारे में। डू यू थिंक दिस वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली, पहेली और बूझो वाई। प्लांट जो होते हैं ना उनको हम पानी प्रॉपर तरीके से देते हैं, क्यों, क्योंकि अगर उनको आप रूट्स में पानी नहीं देंगे तो रूट्स के थ्रू पानी स्टेम में नहीं जाएगा, स्टेम से लीव्स में नहीं पहुंचेगा, पत्तियां खाना नहीं बनाएंगी और प्लांट जो है वो धीरे धीरे डेड हो जाता है। So basically Bujo wants to know which part of the plant is in the soil, that is root portion. We would require 2 pots. हम 2 pot लेंगे, कुछ सॉइल लेंगे, खुरपी लेंगे, ब्लेड लेंगे और सीजर का एक पेयर लेंगे और पानी। इसमें क्या करते हैं, 2 प्लांट जो होते हैं सेम काइंड ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड एंड डिग देम आउट विद रूट्स। हमने 2 प्लांट्स लिए बिल्कुल सेम वेराइटी के लिए, इनको ओपन ग्राउंड जो है उसमें गाड़ के रूट्स के साथ लगा दिया। अब हम इनकी केयर करेंगे अच्छे से जिससे कि रूट जो है वो इनकी ब्रेक ना हो। प्लांट वन ऑफ देम इन पॉट ए, एक को हम लगाएंगे पॉट ए में और कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द अदर प्लांट, और दूसरे प्लांट की जो रूट है उससे उसको कट कर देंगे और दूसरे को लगाएंगे पॉट बी में। इनको हम रेगुलरली पानी देंगे। 1 वीक के बाद जब हम देखते हैं कि दोनों प्लांट्स हेल्दी हैं या नहीं, बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली, दोनों जो प्लांट्स हैं वो उनको रेगुलर पानी दिया गया। एक जो था वो विदाउट रूट्स था, तो जो विदाउट रूट वाला प्लांट था वो कैसा होगा, डैमेज हो जाएगा, वो मर जाएगा। लेकिन जो रूट वाला प्लांट था दैट विल प्रॉपरली ग्रो। ठीक है, ये रही एक्टिविटी। ए वाला जो है इसमें नीचे की तरफ रूट है, ये क्या करेगा, हेल्दी तरीके से ग्रो करेगा, लेकिन जो विदाउट रूट प्लांट है वो धीरे धीरे मर जाएगा। अब है वी विल रिक्वायर सम सीड्स ऑफ ग्राम, चने के बीज, मक्के के बीज, कॉटन वूल, कटोरी और कुछ पानी लेते हैं। अब हम 2 कटोरी लेंगे, उनमें क्या करेंगे, वेट कॉटन जो है उसको डाल देंगे और 3 से 4 जो चने के दाने हैं उनको डालेंगे और मक्के के जो दाने हैं उनको डाल देंगे। 2 बाउल ले रहे हैं, एक में डालेंगे चने के दाने और एक में डालेंगे मक्के। या तो आप पानी ले सकते हैं, नहीं तो गीला जो कॉटन होता है उसको लेना है। अब इस कॉटन को जो है कंटिन्यूस गीला रखना है पानी डाल डाल के, जब तक कि उसमें स्प्राउट जो है वो नहीं आ जाता, चने फूट जाते हैं, दैट इज कॉल्ड योर अंकुरित चना। आफ्टर ए वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन। धीरे धीरे क्या होता है, इनमें छोटी छोटी सी प्लांटलेट्स आने लगती हैं। ठीक है, धीरे धीरे यंग प्लांट बनने लगता है और कुछ टाइम के बाद हम ये जो प्लांट्स हैं इनको कॉटन से अलग करके एक गमला जो है उसमें प्लांट कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि जब कॉटन में वो छोटे छोटे से प्लांट्स हो गए हैं, इनसे इनको सेपरेट करना इजी है। वी कुडंट पुल आउट द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल। हम उस सॉइल में से जो आपकी कॉटन बॉल थी उसमें से प्लांट को निकालना टफ हो जाता है। वी डग देम आउट, हम उनको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। दिस इज बिकॉज रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फॉर्मली टू द सॉइल। क्यों, क्योंकि जो सॉइल होती है ना उसमें रूट्स बहुत अच्छे से धंस जाती है और वो क्या करती है, प्लांट को फॉर्मली खड़े होने में मदद करती है, मतलब दृढ़ता प्रोवाइड करती है। दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल, ये क्या करते हैं, सॉइल में प्लांट को अच्छे से, एंकर मतलब खड़े होने के लिए हेल्प करते हैं। यू हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स। अलग अलग टाइप के स्टेम्स होते हैं और अलग अलग टाइप की लीव्स होती हैं। डू द रूट्स ऑल्सो शो ए वेराइटी,
क्या रूट्स में भी वैरायटी होती है? लुक एट द रूट्स ऑफ द ग्राम प्लांट्स यू हैव पुल्ड आउट फ्रॉम द कॉटन इन द प्रीवियस एक्टिविटी। ये जो रूट है, ये वो वाली रूट है जो हमने कॉटन से बाहर निकाली थी। जो चना बोया था, चने की जो रूट है, ये मक्के की रूट है और ये किसकी है? ग्राम की। दिस इज योर रूट ऑफ ग्राम एंड दिस इज योर रूट ऑफ मेज। ठीक है, जो ग्राम प्लांट्स की रूट है, इसको हमने कॉटन में से जब निकाला था इस वाली एक्टिविटी में, तो ये जो रूट है वो इस तरह की दिखेगी। और मक्के की जो रूट है वो कैसी है? वो दोनों तरफ से जा रही है। ये क्या से अटैच है? अपर साइड से। ओके, अब यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे इन्होंने फिल इन द ब्लैंक छोड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली जो ए वाला है दैट इज योर रूट ऑफ मेज एंड बी वन इज रूट ऑफ ग्राम। ठीक है, इन वॉट वे आर द रूट्स ऑफ ग्राम एंड मेज सिमिलर? इन वॉट वे आर दे डिफरेंट? देयर सीम टू बी टू डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स। ये दोनों ही रूट्स कैसी हैं? कंप्लीटली अलग अलग हैं। अब यहाँ पे बोला है आप ओपन ग्राउंड में जाइए, वेयर मैनी वाइल्ड प्लांट्स आर ग्रोइंग। जो जंगल टाइप एरिया नहीं होता है जहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड प्लांट्स होते हैं। डिग आउट ए फ्यू, वॉच द सॉइल ऑफ द रूट्स एंड ऑब्जर्व देम। उनमें से कुछ जो हैं जंगली प्लांट्स, उनको बाहर निकालो, मतलब डिग आउट करो, बाहर खींचो, उनकी सॉइल को अच्छे से धो और फिर उनको ऑब्जर्व करो। आप मालूम करेंगे कि कुछ की रूट जो होती है वो अलग होती है और कुछ की जो रूट्स होगी वो बिल्कुल ही अलग होगी। ये वाला जो रूट सिस्टम होता है इसे हम बोलते हैं टैप रूट, और ये जो रूट सिस्टम होता है इसे हम बोलते हैं फाइब्रस रूट। इसमें क्या होता है, जो मेन रूट होती है उससे छोटी छोटी सी ब्रांच निकलती हैं। ठीक है, ये हल्की हल्की छोटी छोटी ब्रांच निकल रही हैं। लेकिन जो फाइब्रस रूट होती है ना, इसमें हर रूट मेन रूट होती है। यह आपका स्टेम और रूट वाला पोर्शन है जहाँ पे रूट स्टार्ट होगी। इसमें देखिए एक मेन रूट है जिसे हम बोलते हैं टैप रूट। यहाँ से छोटी छोटी सी इसकी इसी से ही एडवेंटिशियस ब्रांच निकलती हैं। लेकिन जो फाइब्रस रूट होता है इसमें बहुत सारी रूट्स निकलती हैं और हर रूट जो होती है वो मेन रूट होती है। मेन रूट जो होती है उसे हम बोलेंगे टैप रूट, और जो सिमिलर रूट्स होती हैं उनको हम बोलते हैं लेटरल रूट। यानी कि ये हो गई आपकी टैप रूट और ये छोटी छोटी सी निकलती हैं, इन्हें हम बोलते हैं लेटरल रूट। ऐसे ये मेन रूट और ये जो है इन्हें हम बोलेंगे लेटरल। प्लांट्स विद रूट्स एज शोन इन फिगर बी, इसमें क्या होता है, कोई भी मेन रूट नहीं होती क्योंकि हर रूट जो है वो क्या है, खुद में मेन है। ये सारी रूट जो होती है वो एक जैसी दिखती हैं, इसलिए हम इन्हें कैसे बोलते हैं, फाइब्रस रूट। ठीक है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है। सेपरेट द प्लांट्स यू हैव कलेक्टेड इन टू ग्रुप्स। ग्रुप ए पुट दोज दैट हैव टैप रूट्स। बेसिकली इसने एक एक्टिविटी बोली है, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनमें टैप रूट होती है और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें फाइब्रस रूट होती है। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू दे हैव? अब ये किस टाइप का वेनेशन कैरी करते हैं? ऐसे पत्तियां नहीं थी, एक तो रेटिकुलेट वेनेशन था ऐसे करके और एक पैरेलल वेनेशन था। डू यू नोटिस द लीफ वेनेशन? द टाइप ऑफ रूट्स इन ए प्लांट आर रिलेटेड इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। तो जो पत्तियों का वेनेशन होता है और जो रूट्स का वेनेशन होता है वो कहीं ना कहीं समवॉट वे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, Bujo has a different idea if he wants to know what kind of fruit plant has. In order to pull it out, he just has a look at its leaves. कि प्लांट्स में वेनेशन किस टाइप का है तो वो आपको रूट से और पत्तियों से पता चल जाता है। वी हैव लर्न दैट द रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोल। जो रूट्स होती हैं उनका मेन काम होता है वाटर को और मिनरल्स जो हैं उनको सॉइल से एब्जॉर्ब करना। स्टेम कंडक्ट्स दीज टू लीव्स। उसके बाद रूट क्या करेगा, स्टेम्स पे पहुंचाएगा। ये रूट है, यहाँ से स्टेम में गई और स्टेम जो है वो पत्तियों में पहुंचा देता है। और दूसरे जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के वहाँ तक भी ये खाना पहुँचता है, मतलब जो भी मिनरल्स हैं और जो वाटर है। द लीव्स प्रिपेयर फूड। पत्तियाँ क्या करती हैं, खाना बनाती हैं। ये खाना ट्रेवल करेगा स्टेम तक और अलग अलग पार्ट्स में जाके ये स्टोर हो जाएगा। वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट्स। हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एज ए रूट ही हम खाते हैं, जैसे कैरेट है, रेडिश है, स्वीट पोटैटो है, टर्निप है और टेपियोका है। हम गाजर जो है वो रूट होती है, एज ए रूट हम उसको खाते हैं। मूली, शकरकंदी, टर्निप। वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट वेयर फूड इज स्टोर्ड। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी खाते हैं प्लांट की जहाँ पे उनका खाना जो है वो स्टोर होता है। डू यू अग्री दैट स्टेम इज लाइक अ स्ट्रीट विथ टू वे ट्रैफिक? जो स्टेम होता है समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक अ टू वे ट्रैफिक। ठीक है, अब इसमें बोला है ऐसा मटेरियल बताओ दैट गोज अप इन द स्टेम एंड दैट विच कम्स डाउन, दैट इज योर फूड।
जो फूड होता है वो स्टेम में क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल ना होकर के बाई डायरेक्शनल होता है। खाना ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है। जब खाना ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टू वे ट्रैफिक। अब है फ्लावर। यू आर शोन 3 बंचेज ऑफ ए रोज। अलग अलग टाइप के रोजेज हैं। ये जो है आपका, ये लीफलेस ब्रांच है, इसमें कोई भी आपकी पत्ती नहीं है। ये क्या है, कुछ पत्तियां हैं जिनके साथ आपका एक ब्रांच बना हुआ है। यहाँ पे फ्लावरिंग ब्रांच है जिसमें पत्तियां भी हैं और फूल भी हैं। विच कलर डिड यू यूज फॉर द फ्लावर इन। ये सारे फ्लावर्स जो हैं वो कलरफुल हैं। जैसे ग्रास है, वीट है, मेज है, मैंगो है, गुआवा है। इसमें आपने कभी फ्रूट्स देखे हैं या फ्लावर्स देखे हैं, सारे ब्राइट कलर के होते हैं। जरूरी तो नहीं कि हर फ्लावर जो है वो ब्राइट कलर का हो। व्हेन चूजिंग फ्लावर्स टू स्टडी अवॉइड यूजिंग मैरीगोल्ड, क्राइसैंथेमम एंड सनफ्लावर। गेंदे का फूल जो होता है वो, सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी का फूल जो होता है वो, ठीक है। इनको जो है वो स्टडी के टाइम आप यूज़ मत कीजिए क्योंकि इनका कलर ऑलमोस्ट सेम होता है। वी वुड रिक्वायर 1 वर्ड and 2 fresh flowers each of any of the following: धतूरा, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, गुलमोहर। हमको क्या है, एक कली की ज़रूरत है, 1 वर्ड और 2 फ्रेश फ्लावर्स। कौन से, या तो चाइना रोज हो, मस्टर्ड हो, ब्रिंजल हो, लेडी फिंगर मतलब भिंडी, गुलमोहर। एक हमको ब्लेड चाहिए, एक ग्लास साइड चाहिए और एक शीट ऑफ पेपर चाहिए। एक मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए और पानी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जो फ्लावर होता है उसके जो हाईलाइटेड पार्ट्स होते हैं, यानी कि जो प्रोमिनेंट पार्ट है, उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। प्लांट जो होता है इसमें जो पत्तियां निकली रहती है ना, ये सारी, इनको हम बोलते हैं पेटल्स। और इसी के नीचे जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है, हरी हरी जो पत्तियां होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं सेपल्स। ये क्या है, पेटल्स। और पेटल जो होता है उसका काम होता है बेसिकली फूल को कलर प्रोवाइड करना। जो सेपल्स होती हैं ना, ये सारी क्या है, सेपल्स स्ट्रक्चर होती हैं। ये हमेशा ग्रीन कलर की होंगी, ठीक है। जो पेटल्स होती है वो अलग अलग कलर्स के होते हैं। पेटल्स आर इन ए क्लोज बर्ड। यहाँ पे जो पेटल्स हैं वो शुरू में कैसे हैं, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल बंद है। विच इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन द वर्ड। ये जो होता है बर्ड का जो मेन प्रोमिनेंट पार्ट होता है ना, वो छोटी छोटी पत्तियों से बनता है जिन्हें हम बोलते हैं सेपल्स। सेपल्स का मेन काम होता है पेटल्स को प्रोटेक्ट करना। ये सेपल्स हमेशा ग्रीन कलर के होते हैं। टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल्स एंड सेपल्स। हाउ मेनी सेपल्स डज इट हैव, आर दे जॉइंट टुगेदर। सेपल्स जो होती हैं वो किसी किसी फ्लावर में जॉइंट होती हैं और किसी किसी में अलग अलग होती हैं। सेपल्स जो होती है वो 5 भी होती हैं, 7 भी होती हैं। व्हाट आर द कलर ऑफ द पेटल्स एंड द सेपल्स। पेटल जो होता है वो अलग अलग कलर के होते हैं, लेकिन सेपल्स हमेशा कैसी होती है, ग्रीन। हाउ मेनी पेटल्स डज द फ्लावर हैव, हर फ्लावर में अलग अलग पेटल्स अरेंजमेंट होता है। आर दे जॉइंट टू वन अनदर और आर दे सेपरेट। जो पेटल्स होती हैं वो जुड़ी हुई भी होती हैं और पेटल्स एक दूसरे से सेपरेटेड भी होती हैं। डू द फ्लावर्स विद जॉइंट सेपल्स हैव पेटल्स दैट आर सेपरेट, आर दे ऑल्सो जॉइंट टुगेदर। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें सेपल्स और पेटल्स साथ में जुड़ा हुआ होता है और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें सेपल्स और पेटल्स जो है वो अलग अलग होते हैं। टू सी द इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर क्लियरली यू हैव टू कट इट ओपन। अगर हमें किसी भी फूल के अंदर का पोर्शन देखना है तो उसको हम क्या करना होगा, काट के खोलना होगा। अगर पेटल्स आर जॉइंट, अगर पेटल्स अगर उसके जुड़े हुए हैं, जैसे अगर बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है तो उसके लिए आपको फ्लावर को जो है वो कट करके ओपन करना पड़ेगा। जैसे धतूरा होता है, ठीक है। धतूरे में क्या होता है, बेल शेप्ड के फ्लावर्स होते हैं। आपने धतूरे का फूल देखा होगा ना, ऐसे ऐसे करके होता है पूरा, तो वो ऐसे बंद रहता है, क्लोज स्ट्रक्चर होती है। तो पेटल्स जो है उनको हम क्या करते हैं, लेंथ वाइज ऐसे काटते हैं। पेटल्स को ऐसे काटेंगे एंड स्प्रेड आउट सो द इनर आउट्स कैन बी क्लियरली सीन। जो इसमें धतूरा का जो फूल होता है वो ऐसे क्लोज बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो उसको हम लॉन्गिट्यूडिनली ऐसे लंबा लंबा काटते हैं जिससे उसके अंदर देखा जा सके कि कितने नंबर ऑफ पेटल्स हैं, क्या है अंदर, फिलामेंट है, क्या चीज़ है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेपल्स को हटाएंगे, ठीक है, और पेटल्स को देखेंगे और पेटल्स के साथ साथ प्लांट्स के अंदर, फ्लावर के अंदर जो दूसरी स्ट्रक्चर है उसको भी फाइंड आउट करते हैं। जो कोई भी फूल होता है ना, उसके अंदर एक तो फिलामेंट स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, और एक होता है एंथर स्ट्रक्चर, ठीक है। इसे हम बोलते हैं पिस्टिल। ये वाला जो पोर्शन होता है इसे हम बोलते हैं पिस्टिल स्ट्रक्चर। इसमें स्टेमन होता है, स्टेमन हो गया आपका ये वाला पोर्शन, ठीक है, और ये वाला पोर्शन मिलके क्या बनाते हैं, स्टेमन।
यानी कि एंथर प्लस फिलामेंट इज कॉल्ड योर स्टेमन। ये हमेशा मेल बॉडी स्ट्रक्चर होती है, जो मेल फ्लावर होता है उनकी स्ट्रक्चर होती है। जो स्टेमन होता है इसके अंदर एक तो फिलामेंट होगा जो लंबा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, और ऊपर वाला जो पोर्शन होता है इसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं, उसे हम बोलते हैं एंथर। इट शोज डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेमन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स। हर फूल जो होता है उसमें अलग अलग टाइप के स्टेमन्स होते हैं। कैन यू रिकॉग्नाइज द टू पार्ट्स ऑफ द स्टेमन्स इन योर फ्लावर? हाउ मेनी स्टेमन्स आर देयर इन योर फ्लावर? ये एक है बेल शेप्ड फ्लावर। ये जो बेल शेप्ड फ्लावर होता है ये आपका गुड़हल का फूल होता है, ठीक है। और ये फ्लावर के पार्ट्स होते हैं, एंथर पोर्शन होता है, पिस्टिल पोर्शन होता है और स्टेमन होता है। ये पिस्टिल पोर्शन जो होता है ये नीचे वाला पोर्शन होता है जहाँ से वो आपका सेपल्स के थ्रू स्टेम से जुड़ा हुआ रहता है। जो स्टेम के थ्रू बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है उससे वो जुड़ा रहता है। ये एंथर पोर्शन होता है जिसमें आपके पॉलन ग्रेन्स होते हैं, और जो स्टेमन्स होते हैं ये छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टिल। जो इनर मोस्ट पार्ट होता है किसी भी फूल का उसे हम क्या बोलते हैं? पिस्टिल, जो सबसे अंदर की तरफ स्ट्रक्चर होती है। इफ यू कैन नॉट सी इट कम्प्लीटली रिमूव द रिमेनिंग स्टेमन्स। ड्रॉ इन ओके। अब यहाँ पे जो है ये पिस्टिल पोर्शन की स्ट्रक्चर है। जो पिस्टिल पोर्शन होता है ये आपका फीमेल स्ट्रक्चर होती है। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे फिलामेंट होती है लंबी वाली स्ट्रक्चर, इस यहाँ पे होता है स्टाइल, ठीक है। इस स्टाइल के ऊपर ऐसे स्टिकी जैसी स्टिग्मा होती है जहाँ पे ये पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो आकर अटैच हो जाते हैं। इसी में ही नीचे क्या होता है, ओवरी होती है जिसके अंदर 2 ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ये सबसे लोअर मोस्ट पोर्शन होता है और स्वोलन पार्ट होता है। ये देखो यहाँ पे ये क्या है, स्वोलन पार्ट है, ठीक है। और सबसे नीचे का स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट होता है। अब हम इसको कट करके देखेंगे तो अंदर हमको स्टिग्मा दिखेगा, जो स्टिकी पोर्शन होता है जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स अटैच होते हैं। ये स्टाइल होती है और नीचे की ओवरी होती है। कट द ओवरी इन 2 डिफरेंट वेज एज शोन इन फिगर टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग। पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ईच ऑफ द 2 पीसेज ऑफ द ओवरी। अगर ओवरी जो होती है उसको ड्राई होने से बचाना है तो हम क्या करेंगे, पानी की कुछ बूंदें डाल देंगे और फिर उसको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसमें छोटे छोटे से जो ओव्यूल लाइक स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होते हैं। ये वाला जो कट है दिस इज़ योर लॉन्गिट्यूडिनल कट। कोई भी जो ओवरी है उसको अगर ऐसे काटे। ये वाला जो कट है दैट इज़ योर हॉरिजॉन्टल कट, ट्रांसवर्स कट, जब आप किसी भी ओवरी को इस तरह से काटते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल कट में स्ट्रक्चर इस तरह से है और हॉरिजॉन्टल में इस तरह से है। ऑब्जर्व द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवरी, ठीक है। डू यू सी सम बीड लाइक स्ट्रक्चर्स इनसाइड द ओवरी? इन्हें हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स। ये जो ऐसे छोटी छोटी बीड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स, ठीक है। ट्राई टू फाइंड आउट द नेम्स एज मैनी फ्लावर्स यू कैन आस्क इन गार्डनर। ओके। डू ऑल फ्लावर्स हैव सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमन्स एंड पिस्टिल्स? क्या जितने भी फूल होते हैं उनमें सेपल्स भी होता है, पेटल्स भी होता है, स्टेमन भी होता है, पिस्टिल भी होता है? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। हर फ्लावर जो है उसमें ये चारों पोर्शन नहीं होते। डिड यू फाइंड एनी फ्लावर विच हैज़ नो डिफरेंस बिटवीन सेपल्स एंड पेटल्स? कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं या फिर फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके सेपल्स और पेटल्स में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। द नंबर ऑफ सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टिल्स इज वे डिफरेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स। कुछ में क्या होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं। नाउ वी हैव स्टडीड सम फीचर्स, फंक्शंस ऑफ लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स। ओके। अब यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है क्लाइंबर। क्लाइंबर मीन्स जो सहारा लेके ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड योर क्लाइंबर्स। कंडक्ट, कंडक्ट होता है जब आप किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं। क्रीपर, जो ज़मीन पे लेटी हुई स्ट्रक्चर होती है, यानी कि जिनका स्टेम बहुत वीक होता है, वो ऊपर की तरफ ग्रो नहीं कर सकते। फाइब्रस रूट होती है नेट लाइक स्ट्रक्चर, जहाँ पे हर रूट जो होती है वो मेन रूट होती है और इस तरह से रूट्स का एक गुच्छा बन जाता है। हर्ब्स होते हैं जिनका स्टेम बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत टेंडर होता है और ग्रीन कलर का होता है। लेमिना जो होता है, लेटरल रूट्स जो होती हैं, लेटरल रूट्स होती हैं आपकी जो टैप रूट है उसके साइड से जो रूट्स निकलती हैं उसे हम बोलते हैं लेटरल रूट्स। मिडरिब जो होती है, कोई भी लीफ है उसकी बीच वाली जो स्ट्रक्चर होती है उसे हम बोलते हैं मिडरिब। ओव्यूल जो होते हैं,
जो पिस्टल स्ट्रक्चर होती है उसमें जो नीचे वाला पोर्शन होता है ओवरी, उसमें बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। पैरेलल वेनेशन जो होता है किसी भी पत्ती में जब इस तरह का पत्तियों में अरेंजमेंट होता है वेन्स का, दैट इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। जो पेटल्स होते हैं ये आपकी कलरफुल स्ट्रक्चर होती है जो कि किसी भी फ्लावर को कलर प्रोवाइड करती है। फोटोसिंथेसिस, जब सनफ्लावर की प्रेजेंस में पत्तियां जो है अपना खाना खुद बनाती हैं। पिस्टल जो होता है वो आपका फीमेल पूरा फ्लावर स्ट्रक्चर होती है जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी आता है। रेटिकुलेट वेनेशन जो होता है हमेशा घास में होता है, यहाँ पे हर पत्ती जो है एक दूसरे के पैरेलल होती है। सेपल जो होता है ये आपका ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि पेटल्स को सराउंड करके रखती है। श्रब आपका थोड़ा मोटा स्टेम होता है लेकिन थिक नहीं होता और ये ब्राउन शेड में होता है हल्का सा। जो स्टेमन होता है वो आपका मेल फ्लावर स्ट्रक्चर होती है जिसमें फिलामेंट और एंथर होता है। टैप रूट आपकी मेन रूट होती है जिसके साइड से आपकी क्या निकलती हैं, लेटरल रूट्स। ट्रांसपिरेशन जो होता है जब पत्तियों में पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो पत्तियां जो है पानी को बाहर निकालती हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर ट्रांसपिरेशन। ट्रीज जो होते हैं इनका जो स्टेम होता है वो थिक भी होता है और बहुत वाइट भी होता है और ब्राउन शेड में होता है। वेन्स जो होती हैं पत्तियों के अंदर जो छोटा छोटा ये पैरेलल वेन्स होती हैं इन्हें हम बोलते हैं वेन्स। ठीक है, आई जस्ट होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो। अब यहाँ पे समराइज फॉर्म में है, प्लांट जो है उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, हर्ब, श्रब और ट्रीज। इनकी हाइट के बेसिस पे हर्ब सबसे छोटे, श्रब मीडियम, ट्री बहुत बड़े। नेचर ऑफ स्टेम टेंडर होता है, टेंडर स्लाइटली टेंडर है, बहुत हार्ड होता है। ब्रांचेस जो होती हैं इसमें बहुत कम होती है, इसमें मिड में होती हैं और इसमें बहुत ज़्यादा होती हैं। जो स्टेम होता है उसके ऊपर पत्तियाँ, फूल और फ्रूट्स होते हैं। लीफ यूजुअली हैज़ ए पेटियोल और लेमिना। जो लीफ होती है उसमें क्या होता है, पेटियोल पोर्शन जहाँ से वो ऐसे जुड़ा हुआ रहता है और लेमिना जो होता है वो इसका वेनेशन स्ट्रक्चर होता है। द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। जो पत्तियाँ होती हैं उनमें जो अंदर वेन्स का अरेंजमेंट होता है उसे हम बोलते हैं लीफ वेनेशन। ये रेटिकुलेट भी हो सकता है और कैसा होता है, पैरेलल। जो घास है उसमें कैसा होता है, पैरेलल। लीव्स गिव आउट वाटर वेपर थ्रू प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। जो पत्तियां होती हैं वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू पानी को क्या करती हैं, बाहर इवेपोरेट करती हैं। जो ग्रीन पत्तियां होती हैं वो खाना अपना खुद बनाती हैं, फोटोसिंथेसिस जिसे हम बोलते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट को यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। रूट्स जो होती हैं उनका मेन काम होता है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, कहाँ से, सॉइल से। और ये प्लांट्स को क्या करती हैं, एक रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं जिससे कि प्लांट जो है वो इजीली इरेक्ट होकर खड़ा रह सके। रूट्स 2 टाइप की होती है, टैप रूट और फाइब्रस रूट। जो टैप रूट होती है उसमें एक मेन रूट होती है और साइड से लेटरल रूट्स निकलती हैं, और जो फाइब्रस रूट होती है उसमें बहुत सारी रूट्स, मेन रूट्स होती हैं जिसकी वजह से गुच्छा जैसा दिखती है, इसे हम बोलते हैं फाइब्रस रूट। प्लांट्स हैविंग लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन। जिन पत्तियों में रेटिकुलेट वेनेशन होता है उनमें टैप रूट होती है, जबकि जिनमें पैरेलल वेनेशन होता है उनमें फाइब्रस रूट होती है। ठीक है, जिन पत्तियों में रेटिकुलेट वेनेशन होगा उनकी रूट कैसी होती है, टैप, यानी कि जो पत्तियां ऐसे शो करती हैं वेनेशन को वो कैसी होंगी, टैप रूट वाली। और जिनमें पैरेलल वेनेशन होता है इस तरह से उनकी पत्तियां कैसी होती है, फाइब्रस रूट वाली। द स्टेम कंडक्ट्स वाटर। स्टेम जो है पानी को होल्ड करके रखता है, उसको रूट से लेता है वो और उनको पत्तियों और उसके दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाता है। फूड जो है पत्तियां बनाती हैं, पत्तियां इस खाने को नीचे प्लांट के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाती हैं। एक फूल का जो पार्ट होता है वो सेपल्स होता है, पेटल्स होता है, स्टेमन होता है, पिस्टिल होता है। किसी फ्लावर के 4 पोर्शन होते हैं। सेपल्स ग्रीन वाला पोर्शन होता है जो बाहरी स्ट्रक्चर होती है, पेटल अंदर वाला पोर्शन होता है, स्टेमन इसके अंदर वाला पोर्शन होता है जिसमें फिलामेंट और एंथर आता है, पिस्टिल फीमेल पोर्शन होता है जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी आती है। ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। आई रिपीट, पत्ती जिस पोर्शन से जुड़ी हुई रहती है उसे हम बोलते हैं पेटियोल, और ये जो पत्ती का चौड़ा वाला पोर्शन होता है इसे हम बोलते हैं लेमिना। अब इसमें बोला है करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड रीराइट देम इन योर नोटबुक। स्टेम ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। बिल्कुल सही बात है, जो तना होता है वो सॉइल से पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। लीव्स होल्ड प्लांट अपराइट। जो लीव्स होती हैं वो प्लांट को स्ट्रेट ऊपर की तरफ होल्ड करती हैं, नहीं, वो रूट का काम होता है। रूट कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। बिल्कुल सही बात है, जो रूट्स होती हैं वो पानी को कंडक्ट करती हैं लीव्स तक। द नंबर ऑफ पेटल्स एंड स्टेमन्स इन ए फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। नहीं,
जरूरी नहीं कि जितना नंबर ऑफ पेटल्स हो उतने ही स्टेमेंस हों। इफ़ द सेपल्स ऑफ ए फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर इट्स पेटल्स आर ऑल्सो जॉइंट टुगेदर। हाँ, अगर प्लांट का सेपल्स अगर जुड़े हुए हैं तो पेटल्स जो हैं वो अपने आप ही जुड़े हुए होंगे, क्योंकि सेपल्स जो होते हैं वो आउटर स्ट्रक्चर होती है और वो पेटल्स को ओपन अप नहीं होने देगी। इफ़ द पेटल्स ऑफ ए फ्लावर्स आर जॉइंट टुगेदर देन द पिस्टिल इज जॉइंट टू द पेटल। अगर पेटल्स जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं तो जो पिस्टिल वाला पोर्शन होता है, फीमेल पोर्शन जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होती है, वो पेटल से जुड़ी हुई होती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए स्टेम? जो स्टेम होता है उसका मेन काम होता है जो वाटर कंडक्ट हुआ है रूट से उसको लीव्स तक पहुंचाना। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव द रेटिकुलेट वेनेशन? इफ ए प्लांट हैज फाइब्रस रूट व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन डू इट्स लीव्स हैव? अगर फाइब्रस रूट होती है तो इसकी जो पत्तियां होंगी उनमें पैरेलल वेनेशन होता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस याद रखिएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो रेटिकुलेट वेनेशन है टैप रूट और जो पैरेलल वेनेशन है वो फाइब्रस रूट। अगर रेटिकुलेट वेनेशन है तो इसमें कैसा होगा? टैप रूट। ठीक है। इट इज़ पॉसिबल टू व्हेन द प्लांट है टैप रूट लुकिंग द प्रेशन ऑफ लीफ ऑन द शीट ऑफ ए पेपर। हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप पत्ती को पेपर के नीचे रख के उस पर ड्रॉ करके देख रहे हैं तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि टैप रूट है या फाइब्रस रूट है, क्योंकि पत्तियों का जो वेनेशन होता है उससे आप इजीली मालूम कर सकते हैं। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर? सेपल्स होता है, पेटल्स होता है, पिस्टिल होता है और स्टेमन होता है। नेम द पार्ट ऑफ प्लांट विच प्रोड्यूसेस फूड। नेम द प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस जो होती है उसे हम प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें CO2 को यूज़ किया जाता है और H2O को यूज़ किया जाता है। ऑक्सीजन जो है इस पूरी प्रोसेस में रिलीज़ की जाती है। और पत्तियां जो होती हैं, लीफ, दे आर द सोर्स टू मेक फूड। इन विच पार्ट ऑफ ए फ्लावर यू विल फाइंड द ओवरी? ओवरी जो है वो पिस्टिल वाले पोर्शन में मिलती है। यहाँ पे स्टिग्मा होती है, ये स्टाइल होती है और ये आपकी ओवरी होती है जिसके अंदर 2 ओव्यूल्स होते हैं। ओके गाइस, तो आई जस्ट होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई हो। अगर कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन को लेके तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।